हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हुस्न तालील की तारीफ़। सनाया मानवी की अक़साम हैं, जिसमें हमने 3 अक़साम को देख ली है। आज हमारी चौथी अक़साम है हुस्न तालील। तो आज की वीडियो नंबर 41 है, अब की बार सेकंड ग्रेड पर उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो साथियों, अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, हुस्न तालील। हुस्न के मानी होते हैं खूबसूरती। तालील ये इसकी किसी कारण, सबब या वजह बताना। तो तालील के लफ्ज़ी मानी हैं वजह बयान करना, और लुग़वी मानी है यानी शाब्दिक अर्थ है दलील देना। हुस्न तालील सनाया मानवी की एक अहम किस्म है। तो इस्लाम में हम देखते हैं हुस्न तालील से मुराद यानी मतलब किसी चीज़ की खूबसूरत शायराना अंदाज में वजह बयान करना जो इसकी असल वजह ना हो, यानी असल वजह छोड़कर कोई दूसरी वजह बताएं तो वह हुस्न तालील कहलाता है। शायरी या कलाम में शायर किसी बात या चीज़ की कोई ऐसी शायराना वजह बताई जाए जो हकीकत में उसकी वजह ना हो। तो इसका हमें ध्यान रखना है। जो हुस्न तालील होता है जिसमें असल वजह छोड़कर कोई दूसरी वजह बताई जाती है। तो इन सभी बातों का आप अच्छे से ध्यान रखें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसकी एक मिसाल भी हम देखते हैं। प्यासी थी जो सिपा खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। तो साहिल के मानी होते हैं इसमें किनारा, और मौजे यानी लहरें। इसके जो शेर है बहुत ही खूबसूरत शेर है। इसमें साहिल से मौज़ों का टकराना यानी किनारा साहिल किनारे को बोला जाता है और मौज़े लहरों को बोला जाता है। तो साहिल से मौज़ों का टकराना एक फितरी अमल है, लेकिन शायर ने ये वजह बयान की है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानिसार मुजाहिद 3 दिन से प्यासे थे। इनके गम और उन तक ना पहुँचने की शर्म से नहरें फ़रात की मौजें साहिल से टकरा रही हैं। वह शिद्दत गम और इंतहाई मायूसी के आलम में थी। इस हुस्न अंदाज़ बयान और इज़हार ख़याल को सीनत हुस्न तालील कहा जाता है। तो हम सीनत हुस्न तालील की तारीफ़ को देखते हैं। जब शायर अपने कलाम में या शेर में ऐसी शायराना वजह बयान करे जो हकीकत पर मबनी हो, मबनी यानी आधारित हो, बल्कि शायराना हुस्न के लिए पैदा की गई हों, तो उसे सीनत हुस्न तालील कहते हैं। एक और हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब शायर अपने कलाम में किसी भी बात को असल वजह ना बताकर कोई दूसरी वजह खूबसूरती के साथ बयान करे तो उसे सीनत हुस्न तालील कहते हैं। तो ये चंद अहम परिभाषाएं हैं जिसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है जो आपको ध्यान में रखना है, मर्शिया में सीनत हुस्न तालील का बहुत इस्तेमाल होता है, तो इसका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। सीनत हुस्न तालील उर्दू शायरी की एक इस्तिलाह है यानी परिभाषा है। इससे मुराद यानी मतलब है किसी चीज़ की इल्लत यानी किसी वजह या कारण या सबब बताना या बयान करना जो दर हकीकत वजह ना हो। कभी एक चीज़ की 2 वजह बयान की जाती है, यानी 2 इल्लतें भी बयान की जाती हैं। हुस्न तालील दर हकीकत वह सिफत है जिसमें शायर या मुसन्निफ़ ऐसी चीज़ को किसी चीज़ की वजह फ़र्ज़ करता है जो दर हकीकत इसकी वजह नहीं होती। जैसे एक मिसाल हम देख लेते हैं, खुशी में हंस रहा है या खेल रहा है। एक और हम मिसाल देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मिसाल है। सजदा शुक्र में है साखे समरदार हर एक, देख कर बागे जहाँ में करम अज़वजल।
तो इस शेर में क्या है, समर यानी फल और शाख यानी टहनी यानी फलदार टहनी के बारे में इसमें वजाहत की गई है। इस शेर में शाखों का झुकना तो फितरी बात है, मगर शायर ने शेर में अपनी वजह बयान की है, यानी खुदा का करम देखकर असल वजह छोड़कर दूसरी वजह इसमें बताई गई है। तो अब हम देखते हैं हुस्न तालील। हुस्न का मानी होते हैं खूबसूरत, ये आपको बता दिया गया है, तो इसका आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। और तालील के मानी क्या होते हैं, दलील देना या वजह बयान करना। तो हुस्न तालील को हम देखते हैं। हुस्न तालील, शायर अपने शेर में किसी बात की असलियत या असली सबब बयान करे बल्कि कुछ और कहे तो उसे हुस्न तालील कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर यानी असल वजह छोड़कर दूसरी वजह बताना। अब तो सूरज भी रात में निकला, क्या उजाला हुआ अंधेरे में। तो इस शेर में शायर ने सूरज का रात में निकलना बताया है, मगर ये असलियत नहीं है, लिहाजा ये शेर सिनत हुस्न तालील की एक खूबसूरत मिसाल है। तालील के लुग़वी मानी यानी शाब्दिक अर्थ हैं दलील देना, वजह बयान करना। शेर में किसी बात की असल वजह तो कुछ और हो लेकिन शायराना तौर पर कुछ और वजह बयान की जाए उसे हुस्न तालील कहते हैं। मसलन खुदा जाने सबा हर रोज़ क्या पैगाम लाती है। सबा यानी सुबह, हर रोज़ क्या सूचना लाती है, पैगाम यानी सूचना लाती है कि पैरों कांपते रहते हैं तिनके आशियानों में। आशियाना यानी घोंसला। तो यहाँ हवा के चलने पर तिनकों का हिलना लाजमी बात है, लाजमी यानी ज़रूरी बात है, लेकिन शायर ने इनके हिलने की दूसरी ही वजह बताई है कि शायद हवा कोई खौफनाक पैगाम लाई है जिसकी वजह से तिनके कांप रहे हैं। और इसकी मिसालें हैं, ज़ेरे ज़मीं से आता है जो ज़र सोज़े बकफ, कारून ने रास्ते में लुटाया ख़जाना क्या। तो कारून था बहुत बड़ा बादशाह था, इसके बाद इतनी दौलत थी जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते या सोच नहीं सकते। एक और मिसाल है, हो रहा है हाय हाय मेरा मातम तसना लबी, रो रहा है खुद बाखुद शीशे से मिलकर जाम भी। तो ये सभी सिनत हुस्न तालील की खूबसूरत मिसाल हैं। इसके अलावा है और भी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे लेरा रही है बर्फ़ की चादर हटा के घास, सूरज की सेपे तिनके भी बेबाक हो गए। तो इसकी भी हम वजाहत देखते हैं कि सूरज की गर्मी से बर्फ़ का पिघलना एक फ़ितरी अमल है, लेकिन शायर ने एक मुख्तलिफ़ अंदाज में दूसरी वजह बताई है कि सूरज की से पाकर घास में इतनी हिम्मत आ गई है कि उसने बर्फ़ की चादर को हटा दिया है। इस अंदाज़े बयान और इज़हार ख़याल को जब शायर अपने कलाम या शेर में ऐसी शायराना वजह बयान करे जो हकीकत पर मबनी ना हो, मबनी यानी आधारित ना हो, बल्कि शायराना हुस्न के लिए पैदा की गई हो, तो उसे सिनत हुस्न तालील कहते हैं। जब शायर अपने कलाम में किसी भी बात को असल वजह बताते हुए कोई दूसरी शायराना वजह खूबसूरती के साथ बयान करे तो उसको सिनत हुस्न तालील कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये सभी सिनतें समझ में आ रही होगी। अगर कोई मानी अल्फाज में कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक कमेंट ज़रूर करें। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।